हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न, जो कि आज आपका टॉपिक रहने वाला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, देखिए दोस्तों, इधर लिखा हुआ है आपका वाक्य खंड और ये लिखा है आपका एक शब्द। ठीक है, आज ऑप्शनल वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे दोस्तों, वैकल्पिक क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आपके वन लाइनर में रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इन प्रश्नों को हम बहुत ही जल्दी समाप्त कर लेते हैं। आइए देखिए, कह रहा है पहला पॉइंट, देखिए आप लोग दिया हुआ है, कह रहा है जो पर्दा में रहे। क्या दिया है? जो पर्दा में रहे उसे क्या कहेंगे? पर्दानशील। ठीक है, पर्दानशील बोलेंगे। ठीक है, अगर देखिए कह रहा है जो उदार करता है उसे क्या बोलते हैं? उद्धारक बोलते हैं। ठीक है, जो उद्धार करता है उसे क्या बोलते हैं? उद्धारक बोलते हैं। अगला दिया हुआ है जो युग का निर्माण करता है उसे क्या बोलेंगे? युग निर्माता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला, कह रहा है जीने की इच्छा उसे क्या कहेंगे? जिजीविषा। ठीक है, जिजीविस लिखा है दोस्तों, जिजीविषा हो जाएगा, इसमें बड़ा की मात्रा लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? युयुत्स कहते हैं। क्या कहते हैं? युयुत्स कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा है नीली है आभा जिसकी उसे क्या बोलेंगे? नीलाभ। ठीक है, नीली है आभा जिसकी, नीलाभ। अगला देखिए, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात उसे कहते हैं अत्यक्ति या फिर अतिशयोक्ति। ठीक है, अगला देखिए, जिसका अर्थ ना हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में दोस्तों उसे कहेंगे निरर्थक। ठीक है, जिसका अर्थ ना हो उसे कहते हैं निरर्थक। अगला देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका शुरू हुआ है कि जिसमें खूब उपज होती हो उसे क्या कहेंगे? उर्वर, उपजाऊ। ठीक है, अगला दिया है जो कथन वक्तव्य पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है, प्राक कथन। ठीक है, जो यान जल में चलता है उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में जलयान। ठीक है, अगला देखिए, जो यान वायु में चलता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? वायुयान। अगला देखिए, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों? बहुज्ञ। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिया हुआ है, कह रहा है कि जो बहुत जानता है उसे कहेंगे बहुज्ञ, और जो मतलब बीता हुआ उसे क्या कहेंगे? अतीत। ठीक है, जो किए गए उपकारों को जानता या मानता है उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। नेक्स्ट देखिए, कह रहे जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, क्या नहीं मानता है, उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है प्रश्न, वो कह रहा है कि नहीं मरने वाला उसे क्या कहेंगे? नहीं मरने वाला उसे क्या कहेंगे? कहेंगे अमर। ठीक है, जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अमर। ठीक है, और जो किसी की ओर से है, जो किसी की ओर से है दोस्तों उसे क्या कहेंगे? प्रतिनिधि कहेंगे। गिरा हुआ, पतित। अगला देखिए, जो बहुत बोलता है, वाचाल। जिसे चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज। ठीक है, जिसके चार भुजाएं, ये हो जाएगा दोस्तों, जिसे नहीं जिसके लिख लेना आप लोग। ठीक है, जिसके चार भुजाएं उसे क्या कहेंगे? चतुर्भुज। अगला देखिए, जिसे 10 आनन मुख हैं, मतलब जिसके 10 आनन मुख हैं। ठीक है, या जिसके 10 आनन हैं, इस तरह भी कहते हैं, 10 आनन उसे बोलते हैं, और रावण को। ठीक है, अगला देखिए, जिसके समान द्वितीय, यानी द्वितीय मतलब दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। ठीक है, जिसके हृदय में दया ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्दय। अगला देखिए, जिसके दो पद, पद का मतलब होता है दोस्तों पैर, जिसके दो पद या पैर हैं उसे क्या कहेंगे? द्विपद कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, आइए देखिए, अगला जो आपका दिया हुआ है, कह रहा जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ ना हो दोस्तों उसे कहेंगे अनाथ। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? नास्तिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे क्या कहेंगे? आस्तिक। जिस स्त्री का धव, धव मतलब पति, मर गया है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? विधवा। ठीक है, जिसका जन्म अनु, अनु मतलब होता है दोस्तों पीछे, पीछे हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अनुज। ठीक है, एस वाला, एस वाला को क्या बोलेंगे दोस्तों? एक शब्द में यशस्वी। ठीक है, अगला देखिए, तेज वाला को क्या कहेंगे? तेजस्वी। कठिनाई से समझने योग्य, क्या दिया हुआ है? कठिनाई से समझने योग्य को क्या कहेंगे दोस्तों? दुर्बोध। अगला देखिए, आगे होने वाला, इसे क्या कहेंगे? भावी। ठीक है,
अगला देखिए, और इसमें जो लास्ट था उसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, आगे होने वाला तो बोलेंगे भावी, और यहाँ सब कुछ भक्षण करने वाला, सर्वभक्षी। क्या कहेंगे, सर्वभक्षी। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। ये देखिए, कह रहा है जिसकी उपमा ना हो। ठीक है, क्या कह रहा है, जिसकी उपमा ना हो उसे कहेंगे अनुपम। जो नहीं हो सकता, क्या कह रहा है, जो नहीं हो सकता उसे क्या कहेंगे दोस्तों, असंभव बोलेंगे। जो आमिष, आमिष मतलब मांस नहीं खाता दोस्तों, उसे कहेंगे निरामिष। ठीक है, जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहेंगे, कवयित्री। ठीक है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहेंगे, शत्रुघ्न। अगला देखिए, जो मांस का आहार करता है मांसाहारी, जो शाक का आहार करता है शाकाहारी। अगला देखिए, जो फल का आहार करता है उसे बोलेंगे फलाहारी। ठीक है, गृह यानी घर बसाकर स्थित रहने वाले को बोलेंगे गृहस्थ। क्या बोलेंगे, गृहस्थ बोलेंगे। ठीक है, अगर देखिए आप लोग, कह रहे हैं जो विज्ञान जानता है, जो विज्ञान जानता है दोस्तों उसे क्या कहेंगे, वैज्ञानिक। जो व्याकरण जानता है उसे कहेंगे वैयाकरण। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है दोस्तों उसे कहेंगे साक्षर। जो पहरा देता है उसे प्रहरी, और जो स्वार्थ अपनी ही भलाई चाहता है उसे कहेंगे स्वार्थी। जो परमार्थ दूसरों की भलाई चाहता है उसे बोलेंगे परमार्थी। आशा से अधिक क्या बोलेंगे दोस्तों, आशातीत। क्या कहेंगे, आशातीत कहेंगे। जो पर दूसरों के अधीन है उसे क्या कहेंगे, पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है दोस्तों उसे क्या कहेंगे, प्रियदर्शी। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो दिया हुआ है आपका, कह रहा है बेचने वाला। क्या कह रहा है, बेचने वाला को क्या कहेंगे, विक्रेता। अगला देखिए, कह रहा है आकाश को चूमने वाला उसे क्या कहेंगे, आकाश चुंबी। ठीक है, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों, शमशान कहेंगे। जो लोक में संभव ना हो उसे कहेंगे अलौकिक। जो मन को हर ले उसे कहते हैं मनोहर। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, और ग्राम का रहने वाला उसे क्या कहेंगे एक शब्द में दोस्तों, ग्रामीण। नगर का रहने वाला उसे क्या कहेंगे, नागरिक या नागर। अगला देखिए, कह रहा है नया यानी तुरंत का, जन्मा हुआ उसे कहेंगे नवजात। ठीक है, अगला देखिए, नवजात के नीचे जो दिया हुआ दोस्तों वो कह रहा है पुत्र की वधू। जो पुत्र की वधू होती है दोस्तों उसे एक शब्द में कहेंगे पुत्र वधू। पुत्र का पुत्र उसे क्या कहेंगे, पौत्र। ठीक है, जो धर्म करता है धर्मात्मा। जो जन्म से अंधा उसे क्या कहेंगे, जन्मांध। जो नष्ट होने वाला है नश्वर। जो आसानी से लब्ध यानी प्राप्त है उसे सुलभ बोलेंगे। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों से परे परोक्ष। अपने परिवार के साथ का क्या बोलेंगे दोस्तों, सपरिवार। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो दिया हुआ है, जो सांप पकड़ता है। क्या कह रहा है, जो सांप पकड़ता है दोस्तों उसे क्या कहेंगे, सपेरा। यात्रा करने वाले को क्या कहेंगे, यात्री। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जहाँ नदियों का मिलन हो दोस्तों संगम कहते हैं। सुख देने वाला सुखद, और दुख देने वालों को क्या कहेंगे, दुखद। जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, लंबोदर। और जिस पुरुष की स्त्री मर गई है उसे कहेंगे विधुर एक शब्द में। अगला जो दिया हुआ है, जो पीने योग्य हो उसे कहेंगे पेय। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका जो पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है मरण तक। एक सेकेंड, अब दिख रहा है आप लोगों को, देखिए यहाँ जो पीने योग्य हो उसे तो पेय कहेंगे दोस्तों, और मरण तक को क्या कहेंगे एक शब्द में, आमरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आमरण। और जन्म भर के लिए क्या कहेंगे, आजन्म। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अगला, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है समान उदर से जन्म लेने वाला इसे कहेंगे सहोदर। कम बोलने वाले को क्या कहेंगे दोस्तों, कम बोलने वाले को कहेंगे मितभाषी। जो अल्प यानी कम जानता है उसे कहेंगे अल्पज्ञ। जो बहुत जानता है उसे कहेंगे बहुज्ञ। और जो कुछ नहीं जानता है दोस्तों उसे कहेंगे अज्ञ। जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहेंगे। जो जानने योग्य है उसे ज्ञातव्य कहेंगे। जो पूछने योग्य है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, एक शब्द में प्रष्टव्य कहेंगे। चलते हैं आपके अगले प्रश्न में, अगले पॉइंट में दोस्तों। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है आपका, कह रहा है जो देखने योग्य है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, द्रष्टव्य या दर्शनीय। ठीक है, अगला देखिए, जो सुनने योग्य है उसे कहेंगे श्रवणीय या श्रोतव्य। दोस्तों जिस तरह हम बोल रहे हैं आप लोग भी बोल बोल करके पढ़िए। ठीक है, तेज तेज आवाज़ में पढ़िए जिससे आप लोगों को याद होता रहे बराबर। ठीक है, रिवीजन एक तरह से होता रहे आप लोगों को। जो कहने योग्य है उसे कहेंगे कथ्य या कथनी। जो राजनीति जानता है, जो राजनीति जानता है दोस्तों उसे क्या कहेंगे, राजनीतिज्ञ। ठीक है, जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहेंगे। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहेंगे।
और जो विज्ञान जानता है दोस्तों उसे वैज्ञानिक कहेंगे, जो कला जानता है उसे कलाविद या कलाकार कहेंगे, और जो वेद जानता है उसे क्या कहेंगे, वेदज्ञ या वैदिक। ठीक है, वेदज्ञ या वैदिक कहेंगे दोस्तों। अगला देखिए, अगला जो दिया है, जो बहुत भाषा जानता है, क्या कह रहा है, जो बहुत भाषा जानता है दोस्तों उसे क्या कहेंगे, बहुभाषाविद कहेंगे। जो न्याय जानता है उसे न्यायिक या न्यायविधि कहेंगे। जो भू के गर्भ यानी अंदर की बात जानता हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, भूगर्भ वेत्ता कहेंगे या भूगर्भ शास्त्री कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता है दोस्तों उसे कहेंगे आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है यानी जो ईश्वर को नहीं मानता है दोस्तों उसे कहते हैं नास्तिक। अगला देखिए, कह रहा है जो नाचता है नर्तक या नृत्यकार, जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहेंगे। पढ़ने योग को बोलते हैं दोस्तों पठनी, और दर्शन के योग को कहेंगे दर्शनी। अगला देखिए, अगला जो दिया हुआ है दोस्तों आपका, वो कह रहा है जो स्मरण रखने योग्य है। क्या कह रहा है, जो स्मरण रखने योग्य है दोस्तों उसे क्या कहेंगे, स्मरणीय बोलेंगे। जो देने योग्य है दे कहेंगे। जो मोक्ष चाहता है मुमुच कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, मुमुच कहेंगे। अगला देखिए, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहेंगे, सुग्रीव। जो उपकार करता है दोस्तों उपकारी। जो जानना चाहता है, जानने को इच्छुक जो है दोस्तों उसे कहेंगे जिज्ञासु। क्या कहेंगे, जिज्ञासु। हम ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं हमें पता है, और हम इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमें पता है आप सभी को ये चीज़ें आती हैं, किताब से आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हम ये रिवीजन के तौर पर आपको पढ़ा रहे हैं कि आप भी मेरी तरह से जल्दी जल्दी से पढ़ें, एक रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है, आइए देखिए, देखिए अगला पॉइंट देखिए, जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का है उसे स्त्रैण कहेंगे दोस्तों। अगला देखिए, जो धीरज धारण करता है उसे धीर या धैर्यवान बोलते हैं। जो भेदा ना जा सके दोस्तों उसे कहते हैं अभेद। ठीक है, अगला देखिए, अभेद कहेंगे। अगला दिया हुआ है, कर है शिव का उपासक, क्या बोलेंगे, शैव। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। जो सब कुछ जानता है दोस्तों उसे कहेंगे सर्वज्ञ। जो पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों उसे कहेंगे अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे कहेंगे अश्रुतपूर्व, या फिर जो पहले कभी नहीं देखा गया उसे कहेंगे अदृष्टपूर्व। या फिर अगला देखिए, सॉरी दोस्तों, या फिर नहीं मतलब कि अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जो देखा नहीं जा सकता उसे कहेंगे अदृश्य। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि जो स्मरण यानी याद करने योग्य है दोस्तों उसे स्मरणीय बोलते हैं। जैसे कि अभी हम आपको याद करा रहे हैं, और जो याद करने योग्य है तो ये टॉपिक भी आपका याद करने योग्य है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसे याद करते चलिए। जो किए गए जो किए हुए उपकार को मानता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, कृतज्ञ कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ कहेंगे दोस्तों। जो मधुर बोलता है उसे कहेंगे मधुरभाषी। जो अल्प यानी थोड़ा बोलता है, क्या, अल्पभाषी। जो नहीं आया हो अनागत। जो कल्पना से परे यानी अतीत हो कल्पनातीत। जो प्रवास में रहता है प्रवासी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। कल और हम इसी तरह पढ़ाएंगे, कल की वीडियो में आप लोग आइएगा। ठीक है, यहाँ आज हम बहुत थोड़ी सी वीडियो पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसको पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है कल हम फिर से पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।